बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सफेद चीकी एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं जनाब। आज की बड़ी अहम तरीन न्यूज़ अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। पीपीएससी एफपीएससी की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स होती हैं हम आपको पहले भी देते रहते हैं। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ पीपीएससी के अबाउट है, जो कि आने वाली नहीं जा है। और उनकी रिक्वायरमेंट क्या होगी जनाब? आपको पता है कि सर इम्तियाज़ शहद जिन्होंने बहुत ज़्यादा माशाल्लाह जो है खिदमात सर अंजाम दी हैं पीपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, इनकी बुक्स की से तैयारी करके लोग माशाल्लाह अच्छी चीज़ कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ओरिजिनल पेपर की कलेक्शन करना, एक एक सवाल इकट्ठा करना, फिर कंपाइल करना, बहुत ज़्यादा मेहनत है है। पीपीएससी अपडेट में रिक्विजिशन जनाब 286 पोस्टों की जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर पंजाब पुलिस में आनी है, जो कि डिपार्टमेंट रिक्विजिशन भेजी गई पीपीएससी को, जो कि डिपार्टमेंट को वापस की गई। अब वो पहले सिर्फ इंग्लिश टाइपिंग मांगी गई थी, अब इंग्लिश टाइपिंग के साथ उर्दू टाइपिंग भी होगी। इंग्लिश टाइपिंग या उर्दू टाइपिंग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है जनाब। जिस बंदे को इंग्लिश टाइपिंग आती है, उर्दू टाइपिंग बंदा 10 से 15 दिन के अंदर सीख जाता है। ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये 286 पोस्टें जो आ रही हैं, इसकी क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है। हम आपको पिछली ऐड दिखाते हैं और उनके मुताबिक जनाब बिल्कुल परफेक्ट हमारा अंदाजा सही होता है। जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की जनाब ये इरिगेशन डिपार्टमेंट में सीटें आई थी। इसके अंदर उन्होंने क्या कहा है कि आईसीएस किया हो। अगर आईसीएस किया है तो आपके पास जो है 3 माह का कंप्यूटर का डिप्लोमा भी होना चाहिए। यानी इरिगेशन डिपार्टमेंट में जो सीटें आई थी, इसमें आईसीएस लाजमी करार दिया गया था। चलें जी आगे चलते हैं। इसके बाद इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर जनाब जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की सीटें आई थी। और इसमें देख सकते हैं, वो कहते हैं इंटरमीडिएट सेकंड डिवीजन की हो आपके पास, और आपके पास 3 माह का कंप्यूटर का डिप्लोमा हो, या फिर आपके पास जो है आईसीएस हो, तो आपके पास टाइपिंग इतनी होनी चाहिए। जनाब इस पोस्ट को आपने मदद रखें, ये वाली जो क्वालिफिकेशन है, यही क्वालिफिकेशन इस पोस्ट की होगी। मतलब इसमें सिंपल एफ वाला बंदा भी अप्लाई कर सकता है। अगर आपके पास आईसीएस नहीं है, तो फिर आपके पास 3 माह का कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए आईसीएस सिंपल एफ के बाद। अगर ये ऐड दिखाते हैं जनाब, इसके अंदर भी हम आपको जूनियर कंप्यूटर पर जैसे इंटरमीडिएट और उसने मांग लिया जनाब एमएस ऑफिस का डिप्लोमा हो, या फिर आईसीएस होनी चाहिए 40। तो आप देखें जनाब, इसके बाद एक और ऐड के अंदर जनाब हम आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर जनाब क्या क्या चीज़ मांगी हुई थी। इसके अंदर जनाब जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर यहाँ पे जनाब ये वाला बीए मांगा हुआ है, और 4 माह का कंप्यूटर का डिप्लोमा मांगा हुआ है। मतलब मुख्तलिफ पोस्टें हैं, मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की। तो बहरहाल एक बात याद रखें जनाब, कि जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जो बावसूख ज़रा से हमें पता चला है, वो यही है कि ये वाली जो एडवर्टाइजमेंट है, इंटरमीडिएट मांगा जाएगा और टाइपिंग मांगी जाएगी, यानी डिप्लोमा मांगा जाएगा। अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है, तो फिर आपके पास आईसीएस है हो, तो डिप्लोमा आईसीएस जिसके पास भी होगी उसको डिप्लोमा की जरूरत नहीं है। जिसके पास आईसीएस नहीं है, उसके पास कंप्यूटर का 3 माह का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है जनाब, तो ये बहुत ही अहम है। और ये पोजिशनें, ये जनाब जो जॉब आ रही हैं, ये रिक्विजिशन जो है करेक्ट करके पीपीएससी को सेंड कर दी गई है। और अब ये एडवर्टाइजमेंट अगस्त सितंबर में आने के इम्कान हैं। और जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर का जो स्केल होगा, वो या तो जनाब 14 होगा, या फिर जनाब 11 होगा, इन दोनों में से एक हो सकता है। लेकिन अब अपग्रेड हो गए हैं, तो अपग्रेड होने के बाद ये आई थिंक 14 भी हो सकता है। खैर आगे चलते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में नई जॉब आ रही है जनाब, इलेक्शन कमीशन ऑफिसर, इलेक्शन असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर इसका नाम है। पहले इलेक्शन ऑफिसर होता था, अब इसका नाम चेंज कर दिया। इसमें सिंपल जो है जनाब एमए एमएससी वाले अप्लाई कर सकते हैं, एलएलबी वाले कर सकते हैं, सिंपल बीए बीएससी वाले भी कर सकते हैं, विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन एनी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन में 2 साल का तजर्बा हो, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वो कहता है जी आपकी जो एज लिमिट है 30 साल, 5 ईयर अपर एज इलेक्शन अबव द प्रेस्क्राइब एज ऑफ 30 ईयर शैल बी। अब वो कहता है कि आपकी एज जो है अगर 30 साल है, तो 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी, यानी आपके पास जो है, आपको जो है 35 साल वाला अप्लाई। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? 27। और मेरिट पे 2 हैं जनाब। ये मेरिट पे जो 2 हैं, ये पूरे पाकिस्तान के लिए हैं। पंजाब की 10 हैं, और 7 जो हैं इसमें जनाब कोटे की हैं, 3 कोटे की हैं, 7 ओपन मेरिट की हैं। तो ये जनाब आप किसी भी मुल्क के किसी भी कोने में आपको सर्विस देनी पड़ेगी। ये एडवर्टाइजमेंट जनाब अगले 2-3 वीक में आने के इम्कान हैं। इसमें पहले जनरल नॉलेज का पेपर होगा, उसके बाद जनाब इसका जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है प्रॉपर, और उसके बाद इंटरव्यू, फिर सिलेक्शन होती है। तो ये भी बड़ी पावरफुल जॉब है। ठीक है, तो ये जनाब अगले अगस्त में आने वाले हैं। ठीक हो गया जनाब। अब चलते हैं पीपीएससी के। पीपीएससी के एग्जाम शेड्यूल जो रूल नंबर स्लिप की सारी आ चुकी हैं जनाब। आप देख सकते हैं जनाब, ये जो ईडी आईडी टीपा ईडी पैसी वाला जो क्वेश्चन है, वो क्लब आईडी जनाब ये वाला, इसके ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक करना है।
और क्लिक करने के बाद जनाब आपने जो है अपना आईडी कार्ड नंबर इंटर करेंगे और इधर से जनाब जो आईडी है क्लब आईडी नंबर है ये वाला आपके सामने 144, तो वो आपने सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास रूल ये वाला, इसको सेलेक्ट करेंगे आईडी कार्ड पे, आपकी स्लिप आ जाएगी। इस स्लिप के अंदर जनाब 5-6 पेजेस आते हैं, तो आपने याद रखना है कि आपने जस्ट और जस्ट पहला पेज प्रिंट कर लेना है, कोई ज़रूरत नहीं है इसको रंगीन प्रिंट करने की, ब्लैक एंड वाइट भी चल जाता है। ठीक हो गया? अच्छा जी, इसके बाद जनाब पीपीएससी ने आज जो रिजल्ट आउट दिए हैं उसके बारे में बात करें तो पीपीएससी ने पूरे दिन में इतनी मेहनत करके पीपीएससी ने एक रिजल्ट दिया बड़ी मुश्किल से, ये उनकी हिम्मत है जनाब। इसके बाद पीपीएससी ने फाइनल रिजल्ट कोई नहीं दिया, फाइनल मेरिट लिस्ट को रिवाइज किया है जनाब। कितने? 1 2 3 4 5 जनाब म्यूनसिपल ऑफिसर का रिवाइज कर दिया गया, एडी लीगल का कर दिया गया, अडियालो ऑडियो मैट्रिक में कर दिया गया, इसी तरह जनाब कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का कर दिया गया जो कि स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में थी, और एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर का भी कर दिया गया जनाब फैसलाबाद में। तो ये भी जनाब अच्छी बात है कि सिलेक्शन हो जाती है इसमें भी। चलें जी, इसके बाद पीपीएससी का एग्ज़ाम शेड्यूल तो आपको पता है आया हुआ है, और पीपीएससी ने जनाब इन 2 पोस्टों का टेस्ट जिन्होंने अप्लाई किया था मुल्तान की बजाय, यानी आपका जो डिस्ट्रिक्ट था उससे हट के लाहौर एक ही जगह पर रख दिया। और याद रखिएगा जिस बंदे ने इस पोस्ट पर अप्लाई किया है उसका भी सुबह पेपर है, और जिसने इस पे अप्लाई किया उसका भी सुबह पेपर है, तो ये एक ज्यादती है। पहले भी मैंने पीपीएससी को कहा था कि आप इसमें ज्यादती न करें, आप चालान 2 ले लेते हैं और अप्लाई जनाब 1 कराते हैं, ये कौन सी और इंसाफ की बात है। मैं उनको आज ईमेल भी करूंगा क्योंकि पहले भी एक बार हो चुका है, तो ये गलत बात है। क्योंकि एक बंदे ने चालान 2 पे किए हैं, मेहनत कर रहा है, हो सकता है दोनों पे उस ख्वाब देख रहा हो, फिर भी जनाब चले खैर कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। इसके बाद जनाब नेक्स्ट देखें हम, तो इसमें पीपीएससी की अदर न्यूज़ के अंदर, तो पीपीएससी की जानिब से जो अपकमिंग जॉब्स हैं वो जस्ट अभी तक एक ही आई हुई है और 3 आई हुई है, तो ये और अपडेट नहीं की। पीपीएससी का जो अगला एग्ज़ाम हो सकता है वो जनाब याद रखिएगा, उसके लिए प्लानर जो है इसी वीक में अपडेट हो सकता है, और 21-20 जुलाई या फिर 27 जुलाई। और उसके अंदर जनाब याद रखिएगा जो पेपर है सेकंड फेज़ के, जैसे तहसीलदार का सेकंड फेज़ का हो सकता है, इसी तरह जनाब वो पेपर हो सकता है जनाब असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल का हो सकता है, ये सारे जो पेंडिंग में पड़े हुए इनमें से कोई भी आ सकता है। ठीक है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी का ज़्यादा चांस हो सकता है। ठीक है, अच्छा जनाब, इसके बाद हम बात करेंगे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में जो एग्ज़ाम जनाब होने हैं, आपको पता है कि इसमें अगर हम देखें तो उन्होंने एग्ज़ाम शेड्यूल आई थिंक जो है एडमिशन सर्टिफिकेट देखते हैं कि जनाब कौन सा उन्होंने जारी किया। अच्छा जनाब, रिटर्न डिस्क्रिप्शन एमसीक्यू टाइप, तो चलें जी इसका देख लेते हैं ये कौन सा टाइम टेबल है और कौन कौन सी पोस्ट का जो है टेस्ट आ रहा है, ये हम देख लेते हैं। जनरल रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, जनरल रिक्रूटमेंट। अच्छा जनाब, इसमें देखते हैं हम कि पीपीएससी जो है आगे कौन कौन सा एग्ज़ाम जो है ले रहे हैं, इसमें हम टाइम टेबल को देख लेते हैं। अच्छा जनाब, ये देखें जनाब 24/5 के बाद उसके बाद कोई नहीं आया। अच्छा जनाब, जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान जो कि 19 जुलाई को एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 के अंदर उन्होंने मेंशन किया था कि होना है, वो इम्तिहानात देख लेना कि कल तक पीपीएससी की जो है एफपीएससी के रूल नंबर स्लिप जारी हो जाएगी, कल या परसों तक यह आ जाएगी। क्योंकि एफपीएससी वाले जब भी अपना शेड्यूल जारी करते हैं तो वो जो भी डेट बता देते हैं उसके 1-2 दिन आगे पीछे हो सकती है, मगर होता ज़रूर है। तो इसकी एडवर्टाइजमेंट के अंदर भी लिखा हुआ है कि जनाब आपका जो इम्तिहान है वो किस डेट को होगा, आपने क्या करना है। तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ जनाब। तो इसके अलावा जनाब पीरा के अंदर जो जॉब आई हुई है, और भी जॉब आपको पता है बहुत जल्द आने वाली है, यानी अगला जो मंथ होगा उसमें बहुत सी जॉब आने वाली है, इसलिए आप अपनी तैयारी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। अब देखें ये एडवर्टाइजमेंट मौजूद है, और उसके अंदर उन्होंने लिखा था कि आपका जो पेपर है वो 19 जुलाई से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, ये उन्होंने आर्जी टेंटेटिव का मतलब होता है आर्जी तौर पर, यानी कि अबूरी तौर पर, तो लिहाजा ये पेपर होंगे जनाब, मेहनत करें। और पीपीएससी में जो लोग नौकरी का ख्वाब देख रहे हैं उनको चाहिए कि वो अपना मुकाबला जो है डट करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वीडियो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे तमाम लोग जो हमारी एकेडमी का जुलाई टेस्ट पूरे महीने का ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में जनाब लिंक दिया हुआ है, उसको पढ़ के ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।